क्या नाम है आपका? खुशी कुमारी। खुशी कुमारी। घर कहाँ है? तरवन। पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम जयंत कुमार। जयंत कुमार है। क्या करते हैं पिताजी? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन क्या करते हैं वो? बिजनेस में इनका अपना ईटा भट्टा है उनका। ईटा भट्टा है। तो अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहाँ है ईटा भट्टा इनका? पहाड़ नाम हाँ, चौवाई था। चौगाई तरफ। अच्छा अच्छा, बढ़िया है। कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत बढ़िया। अभी तो आर्यन कोचिंग सेंटर में आप पढ़ रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। साक्षात्कार देने के लिए आपको बहुत बहुत आभारी हैं कि आप साक्षात्कार देने के लिए आए हैं। कोई दिक्कत? नहीं। और साक्षात्कार देने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं? तैयार है। तैयार है ना? हाँ। तो हम स्टार्ट कर दें? हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। पानी उनी नहीं पीना है? नहीं। चलो ठीक। स्टार्ट कर देना। जी हाँ। इसका नियम आप जानते हैं कि बता दें? बता दीजिए। कहीं भी आप आते हैं निजी कोचिंग या निजी विद्यालय में, तो पहला प्रश्न को जवाब देने पर 1 माह का मासिक शुल्क मिलेगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न का जवाब दीजिएगा तो 2 माह का मिलेगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न का जवाब दीजिएगा तो 3 माह का मिलेगा। चौथा प्रश्न को जवाब दीजिएगा तो 4 माह। पाँचवा प्रश्न 5 माह। छठा प्रश्न 6 माह। इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा 12 प्रश्न तक, ठीक है। 12 प्रश्न का अगर जवाब दीजिएगा 12वां प्रश्न का, तो आपको 12 महीना का लाभ मिलेगा, ठीक है। 13वां प्रश्न का आप जवाब देते हैं तो सीधे दोगुना हो जाएगा, यानी 2 साल, ठीक है। 14वां प्रश्न का आप जवाब देते हैं तो 5 साल, और 15वां प्रश्न का आप देते हैं तो 10 साल। 13वां, 14वां और 15वां देश अंतर्गत कहीं भी आप पढ़िएगा तो ये मासिक शुल्क प्रत्येक साल पंजीकरण करवाइए, उसके बाद मासिक शुल्क पूरे 12 माह का ले जाइए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। यही है नियम। तो स्टार्ट कर देते हैं लेवल 1 से। यस सर। कर देना। यस। कोई दिक्कत ना है? नहीं। चलिए ठीक। तो प्रश्न है आपका पहला, जो 1 माह का लाभ मिलेगा। बीज चोल खाया जाता है का शरीफा का, गा खा सेब का, गा नारंगी का, घा इनमें से सभी। का शरीफा का। शरीफा का। जी हाँ। कंफ्यूजन नहीं ना है इसमें? नहीं। हमको तो लग रहा है गलती है। नहीं। नहीं ना? नहीं। शरीफे होगा। हाँ। तो लॉक कर दें इसको। यस। देख लेते हैं। सही है, आप 1 माह का लाभ जीत चुके। कोई दिक्कत? नहीं। तो आगे बढ़े कि रोक दे इतना ही पे? आगे बढ़। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 माह के लिए, ठीक है। ठीक। अगर आप बता दीजिएगा तो 2 माह के लिए मिलेगा, ठीक है। अमीनो अम्ल के कितने प्रकार होते हैं? का 15, खा 20, गा 25, घा 30। खा 20। खा 20। 20 ही होगा। यस। 20 प्रकार के होते हैं। जी हाँ। लॉक कर दे तो इसको। यस सर। देख लेते हैं। बहुत बढ़िया। दूसरा प्रश्न भी आप जवाब दे दिए, तो आगे बढ़े कि बस इतने रह दे, आगे बढ़ते जाएं, है ना। क्यों? चलिए ठीक है। तीसरा प्रश्न है, जीवाणु किस संघ से संबंधित है? का मोनेरा, खा प्रोटिस्टा, गा कवक, घा फंजाई। का मोनेरा। मोनेरा। यस। तो यानी लॉक कर दे इसको। यस सर। ये मोनेरा होता क्या है? मोनेरा एक संघ है जिसमें जैसे छोटे जीवाणु ये सब को उसमें आते हैं। जैसे ये पौधा का एक प्रकार होता है, तो उसमें पौधे का सारे आते हैं, मतलब उसके प्रकार में जो आते हैं। उसी तरह से ये मुनेरा जगत है। मुनेरा जगत में जितने जीवाणु के होते हैं वो सब मुनेरा जगत में आते हैं।
प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा में पेड़ पौधे आते हैं। पेड़ पौधे के लिए आता है। हाँ। और कवक कवक जो जीवाणु होते हैं उन लोग के लिए। तो मोनेरा तो संघ हो गया, किस संघ से संबंधित है तो मोनेरा हो गया। हाँ। और फंजाई क्या है? फंजाई ये भी एक, जैसे मोनेरा एक संघ है उसी तरह से फंजाई भी एक संघ है। इसमें कीड़े मकोड़े आते हैं जो जैसे ये क्या चीज़ कॉकरोच ये सब होता है ना, तो चिट्टी उट्टी सब है, हाँ, है ना। वही सब। कीड़ा मकोड़ा हो गया, जैसे हो गया कि केचुआ हो गया, हाँ। कीड़ा हो गया, है कि नहीं। यस सर। इसी प्रकार से ना जी। कीट पतंग हो गया, सब इसमें आ गया, है ना। मान लिया जाए किसी मकई लगाए हैं उसमें खा गया कीटे, वो रहता है ना बड़ा बड़ा फतिंगा बोलते हैं। फतिंगा उसको, हाँ। तो फंजाई के अंतर्गत आता है। जी हाँ। है ना। यस सर। चलिए, और मोनेरा तो आता है, किस में आता है? जीवाणु होते हैं। जीवाणु को तो ये संघ ही है, किस संघ से हाँ। संबंधित है? मोनेरा से, है ना। हाँ। तो ठीक है, आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर आप दिए सही, तो आगे बढ़ते हैं यार, यस सर। है ना। यस सर। बहुत हेजिटेशन है आपका में। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? का पुंकेसर, खा अस्त्रिकेसर, ग अंडाशय, घा बीजांड। अंडाशय। अंडाशय। फूल का कौन सा भाग खाया फल में बदलता है? तो अंडाशय। जी। अच्छा, यानी लॉक कर दे इसको। यस सर। देख लेते हैं। बिल्कुल सही है। ये पुंकेसर क्या कहते हैं इसको? पुंकेसर पुंकेसर पुष्प का एक भाग होता है। कर दिए, अंडाशय बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़े कि बस इतने तक रह दे? आगे बढ़े। बढ़ जाए। चलिए, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन पौधा जलोद्भिद है? का सिंघाड़ा, खा नागफनी, गा शीशम, घा इकेसिया। का सिंघाड़ा। का सिंघाड़ा। लॉक कर देते इसको। यस सर। चलिए, बढ़िया। 5 सिंघाड़ा। सिंघाड़ा कभी देखे हैं? जी हाँ। कब देखे हैं? कब इसका फल मिलता है? ये गर्मी के टाइम में। हाँ? गर्मी के टाइम में। छठ में पूजा होता है, हाँ। सिंघाड़ा मिलता है, उसमें रहता है सिंघाड़ा। जी हाँ। हैं? जब बरसात खत्म हो जाता है ना, जब बरसात खत्म हो जाता है तब उसको, तब से मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, जी सर। समझे। वो पाया जाता है तालाब उलाब में, कहीं कहीं अति उसका खेती किया जाता है, खेती किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। छठ में पूजा भी उसका होता है ना। जी सर। हाँ, तो आप जो बताएं प्रश्न संख्या 5 का उत्तर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ें। जी सर। प्रश्न संख्या 6, सूक्ष्म प्रजनन में संभव है? का अलैंगिक जनन, खा लैंगिक जनन, का और खा दोनों, घा इनमें से कोई नहीं। का अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। जी हाँ। लॉक कर दे इसको। यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। कंफर्म ना? यस सर। बिल्कुल सही जवाब है आपका। आगे बढ़े तो। यस सर। प्रश्न संख्या 7, निम्न में कौन एक लिंगी है? का सरसों, खा पपीता, गा गुड़हल, घा इनमें से कोई नहीं। खा पपीता। पपीता जी हाँ। खाई है कभी? यस। अच्छा, खाइए, तो लॉक कर दे इसको। यस सर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। 10th किए थे यार? जी हाँ। 10th तो कहाँ से किए थे? इम्पेरियल कोचिंग। इम्पेरियल कोचिंग। कोचिंग नहीं, स्कूल कहाँ? स्कूल। हाँ, हाई स्कूल बाकरोजा। हाई स्कूल जगन्नाथ हाई कौन स्कूल। सा डिवीजन आया था? फर्स्ट डिवीजन। कितना परसेंट था? 66%।
कितना? 66%। 66%? जी हाँ। अच्छा, कितना नंबर हो गया तो? 331। हाँ? 330। 330 नंबर। जी हाँ। चलो बहुत बढ़िया। सबसे ज़्यादा नंबर किसमें था? सबसे ज़्यादा नंबर था साइंस में। कितना नंबर था इसमें? इसमें था 78। 78, यानी साइंस पढ़ने में थोड़ा रुचि है, यस सर। है ना? जी सर। अच्छा, जब रुचि है तो कुछ तो करना ही होगा, यस सर। इसीलिए साइंस ली। साइंस में कौन सा सब्जेक्ट है तुम्हारा मेन? ये बायोलॉजी। बायोलॉजी है। जी सर। तो डॉक्टर बनना है? जी हाँ। हाँ, जीव जंतु के डॉक्टर बनना है। एगो मवेशी के भी डॉक्टर होता है ना? यस सर। कि नहीं होता? होता है। एगो पेड़ पौधा के भी डॉक्टर होता है। यस सर। पेड़ पौधा सूख गया, कैसे सूख गया भाई, तो इलाज करता है तो ठीक हो जाता है, होता है ना? यस सर। वैसा ही मानव का होता है, कुछ बीमारी हो गया तो ठीक करता है डॉक्टर, ठीक है? उसी प्रकार से मवेशी का भी डॉक्टर होता है कि नहीं होता होता है? है। तो सबका अलग अलग डॉक्टर हो, ऐसा है। तब बताओ कि कौन सा डॉक्टर बनना है? स्त्री की। स्त्री है ना? बहुत बढ़िया। यानी आप स्त्री हैं तो स्त्री के बारे में आप सोच रखते हैं, तो आप सोचते हैं कि स्त्री लोग बढ़िया से रहे, है ना? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, आपका सोच अति उत्तम है ना? तो आप आगे प्रश्न बढ़े यस सर। कि रोक दें? आगे आगे बढ़े, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 8, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? का पीला, खा हरा, गा काला, घा नीला। गा काला। गा काला। लॉक कर दे इसको यस सर। कि नहीं करें? कर दीजिए। कर देना। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो आगे बढ़ते हैं कि रोक दें यहीं पे? आगे बढ़ जाना। घर में कितने भाई बहन हो तुम? 4। 4 भाई बहन हो। दूगो? 2 बड़ी दीदी हैं और एक हमसे छोटा भाई है। आपसे छोटा भाई है, वो क्या करता है? वो अभी पढ़ाई कर रहे कहाँ पढ़ता है वो? हैं। MRPS स्कूल। MRPS बाकेविहार में? डुमरावा मोड़ पे है। डुमरावा मोड़ के पास है। हाँ। कौन सा क्लास में पढ़ता है वो? 6th क्लास में। 6th क्लास में पढ़ता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पढ़ाई लिखाई तो ठीक ठाक चल रहा है उसका? हाँ। और 2 बहन जो हैं वो क्या करते हैं? बड़ी दीदी टीचर हैं, पढ़ाती हैं। कहाँ है टीचर? वही MRPS स्कूल। MRPS में ही टीचर हैं? जी। अच्छा, और एक और दीदी हैं, वो पढ़ रही हैं अभी। अच्छा, वो क्या किस वो भी अभी 12th कर रही है। कहाँ पढ़ रही है? यही है। आर्यन कोचिंग में? नहीं, हाँ। उनका आर्ट्स से है तो वो आज़ाद कोचिंग। आज़ाद कोचिंग में जाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो प्रश्न संख्या 8 हो गया, है ना? यस। घर में किन्हीं को लाए, घर से किन्हीं को लाए हैं? जी हाँ। हैं? जी। किन को लेके आए हैं? पापा। बुला लीजिए। सबसे पहले आपको नमस्कार। कह रहे हैं कि ये जो लड़की है आपकी पुत्री है ना? कैसा अनुभव हो रहा है आपको ये जो संस्था के बारे में? अच्छा हो रहा है, सवाल का जवाब दे रही है तो अच्छा ही कर रही है। है ना? अच्छा हो रहा है अच्छा हो रहा ना? है। इस संस्था के बारे में आपको कैसे जानकारी हुआ था? बच्ची से ही जानकारी मिला। बच्ची से ही जानकारी मिला। आपका नाम तो जयंत कुमार ही हुआ ना? चलिए बहुत बढ़िया। क्या करते हैं आप? हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। वही बताए कि ईटा भट्ठा में काम करते कि ईटा भट्ठा है आपका? अपना है ना, तो बढ़िया आमदनी हो जाता होगा, है ना? अभी ईटा कैसे है? 8,000 रुपये। 8,000 रुपये। अगर हम लेना चाहें तो मिल सकते हैं। हाँ? वो तो लेना करना तो बिजनेस के जगह पर है ना? कुछ कम हो जाएगा? है। अच्छा बहुत बढ़िया। इच्छा अनुसार से थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है, हर बिजनेस का ये हाँ, रूल है। बिजनेस का रूल ही वो चीज़ है ना? जरूरत पड़ने पर कुछ भी हो सकता है। जरूरत पड़ने पर कुछ भी हो सकता है। चलिए बहुत बढ़िया। और इसका सोच है कि हम डॉक्टर बनेंगे। गार्जियन कोशिश रहे लगे हुए रहना है। हाँ, लगे हुए और नहीं आपके ऐसे रहना। संस्था जब आ गए निःशुल्क देने के लिए हाँ। तो फिर तो गार्जियन को दिक्कत ही नहीं होगा। दिक्कत नहीं होगा, वही तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो जहाँ तक के होगा मदद करेंगे, लेकिन मेन सपोर्टिव रोल आपका वो होगा। तो है ही, गार्जियन का नहीं रहेगा तो फिर चलिए कैसे? हाँ, है ना? इनको बहुत सपोर्ट करना है ना? हो सकता है कि ये आगे बढ़ जाए और इनमें आपका सपोर्ट सबसे
पहला होना हाँ, चाहिए। रहेगा। हम क्या करेंगे, बस पैसे ना दे सकते हैं, महीना शुल्क ना, लेकिन हिम्मत कौन देगा? आप प्रकाश जी, देंगे। हाँ, आप ही ना हिम्मत देंगे। हाँ जी, हाँ। इसके सिवाय तो हम तो नहीं देंगे। नहीं, हमारा जो काम आपका रहेगा जो उतना तो होगा, काम आप कर अपना देंगे। काम कीजिएगा। हाँ, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। हम तो नहीं। पैसा देके, जैसे 9 महीना 8 महीना की जीती है, हाँ। हम कोचिंग में जाएंगे, इसका पैसा देंगे और चले आवेंगे। चले आवेंगे। बाकी पढ़ाना लिखाना तो आपको है ना। बाकी पढ़ाने में तो ठीक ठाक ही है, ठीक दिख ही है। रहा है, प्रश्न के जवाब दे रही है ना। तो ठीक है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। बस इसका हम यही प्रार्थना करते हैं आपसे कि इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा पढ़ने लिखने में और मदद कीजिएगा। ठीक है, ठीक। धन्यवाद आपका। तो प्रश्न संख्या 8 हो गया। आपके पिताजी से भी मुलाकात हो गया हमको, Yes, हो गया ना। यस सर। तो 8वां से अब हम 9वां बढ़ते हैं। बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़िया। उनको हम बोल दिए हैं कि जरा हिम्मत देते जाना है ना। Yes, sir। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। चलो ठीक है। प्रश्न जो 9 महीना के लाभ मिलेगा, ठीक है, Yes, sir। समझ गई? Yes, sir। तो प्रश्न है, लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है, का सिडेराइट, खा पाइराइट, गा हेमेटाइट, घा वॉक्साइट। हेमेटाइट। हेमेटाइट यस। यानी लॉक कर दे इसको। यस सर। चेंजिंग उंजिंग ना करना है। नहीं। अच्छा, देख लेते हैं। बढ़िया, यानी उत्तर आपका सही है। 9 महीना के लाभ आप जीत गए। कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़े हैं। यस सर। प्रश्न संख्या 10, कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली यह धातु है, का तांबा, खा पारा, गा ब्रोमीन, घा नाइट्रोजन। खा पारा। पारा यस। लॉक कर दे इसको। यस सर। एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टेराइटल है उसे कहते हैं, का LNG-20, खा सहेली, गा प्रोजेस्टा सेट, घा लिपेस लूप। खा सहेली। सहेली यस। सही उत्तर है। यस सर। लॉक कर दे इसको। यस सर। कोई दिक्कत? नहीं। बिल्कुल सही है। इसका क्या काम है? ये गर्भ निरोधक में सहायता करता है। सहायता करता है। यस सर। अच्छा, प्रश्न संख्या 12, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, का हाइड्रिला, खा बबूल, गा ट्रापा, घा निलंबो। खा बबूल। बबूल लॉक कर दो इसको। यस सर। हाँ। देखिए, प्रश्न संख्या ही 13, आप 12 महीना के लाभ जीत चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं। है ना? यस सर। तो 12 महीना के तो लाभ मिल जाएगा, है ना? कोई दिक्कत? नहीं। ये आपके प्रश्न से हो गया। यह भाभी हमारा प्रश्न, ठीक। यस सर। अगर जवाब दीजिएगा तो 2 साल के डायरेक्ट हो जाएगा आपको। कोई दिक्कत? नहीं। चलिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बंद चूल्हे में किया जाता है, का एक्स किरणें, खा परावैगनिक किरणें, गा रेडियो तरंगे, घा सूक्ष्म तरंगे। ध्यान से बताना है, क्या कि 2 साल के लाभ आपको मिलना है। गलत जवाब दीजिएगा तो 12 महीना का मिलेगा, यानी साले भर का। अगर तेरा जवाब दीजिएगा तो 2 साल के लाभ मिल जाएगा। ठीक है, सही जवाब देना है, आपको चुनना है कि इतना ही पर से क्विट कर जाइएगा। जवाब तो देना होगा आपको, काहे कि प्रश्न हम दे दिए हैं, चाहे गलती दीजिए चाहे सही दीजिए। क्या होगा? का एक्स किरणें यस। लॉक कर दे इसको, कोई चेंजिंग नहीं ना करना है। नहीं। हैं? नहीं। नहीं ना, लॉक कर देना। देख लेते हैं भाई, है ना? यस सर। निम्नलिखित में किसका प्रयोग बंद चूल्हे में किया जाता है? तो सही उत्तर होगा सूक्ष्म तरंगे।
ठीक है, समझें? सही उत्तर होगा सूक्ष्म तरंग। देखिए, है ना? तो साले भर के आपको लाभ मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका सफर यहीं तक था, ठीक है ना? डॉक्टर आपको बनना, ठीक है? जरा और पढ़िए, यस सर। ठीक? ये फिजिक्स से क्वेश्चन है। तरंग कहाँ पढ़ने का मिलता है? फिजिक्स में। फिजिक्स में, है ना? यस सर। साइंस लिया है ना सब्जेक्ट, तो पढ़िएगा तबे ना, है ना? ठीक। अब सर्टिफिकेट आपको दे देते हैं, ठीक है? क्या हाल चाल है? पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रहा है? चल रहा है ना? देखो वो लड़की खराब बोल रही है जो चश्मा लगाए हुए है। खराब कैसे तुम्हारा चल रहा है रे? चश्मा लगा के पति सही से ऐसा नहीं बोलना चाहिए बाबू। देखो कहने का मतलब है, आपको तो मालूम ही होगा, हम आए तो कुछ लाभे देंगे किसी न किसी को। तो रिया कुमारी, क्या नाम था उसका? हाँ, खुशी कुमारी। खुशी कुमारी जो है, जो कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा में, वो क्या की है? साल भर के लाभ ली है। कितना? साल भर के। तो कितना प्रश्नों के जवाब दिया है? 12 प्रश्नों के जवाब दिया है। अगर 13वां प्रश्न के जवाब दे देती तो 2 साल के मिलता। जरा आओ उसको देख लो कि कौन है खुशी कुमारी। आ जाओ, जरा जोरदार ताली। आ जाओ। हाँ, देख लिया बाबू, यही खुशी कुमारी है जो साल हंसता का है। तुम साल भर की लाभ ले लिया, तो तुम लोग भी सोचो और तुम लोग भी इसका कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा का लाभ उठाओ। कोई दिक्कत नहीं ना? अरे जो जोर से बोला करो जी। नहीं, हाँ देखो 3 को बोली, ठीक है। कितना पैसा हुआ सर? 5700 रुपया। तो पैसा दे दे कैश? फोन पे? नहीं ना, फोन पे हम नहीं चलाते हैं। प्रूफ रहेगा? यही प्रूफ है, काफी है सर। 5, 10 गिनना, 15, 20 और 5, 25 और 5। देखो गिनू नहीं आ रहा है इसको। नहीं कैसे? 35, 35 और 5, 40, 40 और 5 और 2। 40, अरे तेरे किसको गिनना आता है? लीजिए सर, गिनिए तो जरा आप। 5, 10, 15, 20, 25 और 5, 30, 35, 35 और 5, 40 और 40 और 5, 45 और 2, 47, 2 49 और 2 51, 51 और 2 53, 53 और 2 55 और 2 5700 रुपया। 5700 रुपया, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मिल गया पैसा? भारत माता के, भारत माता के वंदे। बस इतना ही।